4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार की जीत को कितनी ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा नेचुरल बनाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि सबसे पहले तो गोदी मीडिया का जितना ध्यान था जिस दिन वोटिंग थी 11 तारीख को, उस दिन हटाया गया। सिर्फ दिल्ली का बम कांड दिखाते रहे ताकि बिहार के अंदर जो खेला करने वाले हैं उसको लोगों को ना पता चल सके कि उनकी तैयारी क्या थी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि देश के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लिबरल पत्रकारों को खरीदा गया आरोप के मुताबिक कि आप हमारी जीत को बिल्कुल नेचुरल बताइए। ये बताइए कि महिलाओं के अंदर 10,000 रुपये देने से और नीतीश कुमार का ऑरा और मोदी जी की जो मोहब्बत है, प्यार है, वो पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। इस वजह से ये जीत का जो है हमें सौगात मिली है। अब नई खबर आपने सुन ली होगी कि 272 लोगों ने लेटर लिखा और कहा कि आज ये जो राहुल गांधी विश्वास नहीं कर रहे हैं संस्थाओं पर, ये बहुत गलत है। उनके उनका भाषा से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि वो लोग हैं किसके और कौन लोग, क्या क्या उनके पीछे मंशा रही है। मोदी जी ने किसी ज़माने में कपड़े से पहचानने की बात की थी। आप 272 लोगों के अगर जो लेटर लिखा गया है, पहली बात तो ये जमा कहाँ पर हुए हैं, इकट्ठे कहाँ पर हुए हैं और कैसे इन्होंने जो है इसको लिखा है, कि कौन सा करेक्शन किया है, किसने इनको लेटर लिखने के लिए कहा था और एक ही लेटर में मुत्तफिक हो गए, उसके लिए मीटिंग भी की गई होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि उस लेटर की भाषा से अंदाज़ा हो जाता कि ये लोग कौन हैं। उसके अंदर दरअसल पूरा लब्बल-लुआब ये है कि ये दिखाया गया कि राहुल गांधी जिस प्रकार से वोट चोरी और SIR और बाकी तमाम चीज़ों पर आवाज़ उठा रहे हैं, वो देश की बुनियादों को कमज़ोर कर रहा है। बस ये समझ लीजिए, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कहा कि अगर आपको इल्ज़ाम इतने ज़बरदस्त हैं तो आप उस पर जो है एफिडेविट देते क्यों नहीं। यानी कि राहुल गांधी और तमाम ऐसे लोगों को उस कटहरे में डालने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें सवाल उठाने की बिल्कुल गुंजाइश ख़त्म हो जाए। पहली बात तो यह है कि जिस चुनाव आयोग का पक्ष लेते हुए 272 महारथी नजर आ रहे हैं, इसी 272 महारथियों से कोई ये पूछे कि आपने कहा कि जब जनता से नेता का ताल्लुक जमीन से खत्म हो जाता है तब वो इस तरह के झूठे नपुंसक आरोप लगाता है। इन 272 में कोई नेता नहीं है, रिटायर्ड जज भी हैं, आर्मी के लोग भी हैं और 100, 125, 150 उसमें वकील भी हैं। बात यह है दोस्तों कि इनमें से जब कोई नेता नहीं है, वो नेतागिरी की बुनियादी बातें बता रहा है। चलिए बता भी सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का जिस तरह से वकील बने 272 प्रहरी 272 प्रहरी जिस तरह से बने, जिनकी भाषा से पता चल रहा है कि ये लोग कौन हैं। इनसे कोई अगर सवाल ये करे कि चुनाव आयोग ने खुद चोरी पर ही कर्नाटक के क्षेत्र के अंदर जो है मुकदमा कायम कराया था, जब इल्लीगल लोगों का डिलीटिशन यानी कि मिटाने का और बढ़ाने का काम किया जा रहा था। चुनाव आयोग खुद ही इसके अंदर जो है पार्टी बना था, लेकिन बाद में बहरहाल वो जांच आगे नहीं बढ़ सकी। कर्नाटक ने SIT बना रखी है, उसमें धीरे धीरे उसको जांच में उसको सहयोग भी करना चाहिए। अब रही बात एफिडेविट की, तो आप देखिए दोस्तों कि अखिलेश यादव ने कितने सारे एफिडेविट दिए हैं। उनको मालूम ही नहीं है। मालूम है तो इनके ऊपर एक ऐसा परफॉर्मा दे दिया गया था कि जाओ और जाकर सिग्नेचर करते चले जाओ। क्या ऐसा है? बहरहाल मैं आपको बताने की हाजिर नहीं हुआ हूँ। ये 272 जो लोग हैं, इनकी हकीकत क्या है, ये 3 लोगों के बातों पर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये 3 लोग वो हैं दोस्तों जो राहुल गांधी के पक्ष में आकर खड़े हो गए थे। राहुल गांधी के पक्ष में नहीं, राहुल गांधी की बात के पक्ष में आकर खड़े हो गए और उन्होंने आकर बताया कि नहीं, कम से कम चुनाव आयोग को क्या क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको इन 3 लोगों का 272 बनाम 3 ये चुनाव आयुक्त थे पूर्व, तीनों इन लोगों ने आकर के क्या क्या कहा था। ज्ञानेश्वर कुमार के रवैये पर भड़के 3 पूर्व चुनाव आयुक्त। बताइए 272 लोग जो मान से निकल करके आए हैं, इनसे कम से कम ये पूछ लिया जाता कि आप राहुल गांधी के सवालातों को, जो कि अच्छा एक बात और भी है, राहुल गांधी को कोई कानून ये इजाजत देता कि वो एफिडेविट ना दें, इजाजत है उनको। सवाल अगर मैं करने लगा तो कल को ये होगा कि मैं संस्थाओं के साथ जो है मेरा विश्वास खत्म हो गया। विश्वास खत्म हो रहा है जब भी तो सवाल किए जा रहे हैं, उसका रवैया किस प्रकार का है तभी तो। इन 3 लोगों का कहना क्या, ये काबिल लोग हैं। चुनाव आयुक्त दरोगा जो बनकर आए 272 लोग, ये इनकी सबकी हकीकत अगर मैं खोलूंगा बड़ा लंबा वो बन जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं 272 के बनाम 3 और हजारों लाखों करोड़ों लोग SIR के खिलाफ। SIR के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जेक्शन दाखिल किया है जो अभी तक चल रहा है। ये SIR के अंदर जो ये आधार कार्ड को लगाया गया है, किसको डांट लगा कर लगाया गया है बताइए।
बात यह है दोस्तों कि अपने आप को लेजिमेट, अपने आप को बिल्कुल सार्थक, अपने आप को बिल्कुल सच्चा, अपने आप को बिल्कुल फरिश्ता साबित करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। गोदी मीडिया आपकी, तमाम संस्थाएं आपकी, सरकार आपकी, लोगों के अंदर धर्म की वजह से एक बहुत बड़ा टोला आपने अपनी तरफ बना लिया, वो भी आपका। अब आपके पास जो 60, 62, 65% लोग बचते हैं जो बिखरे हुए हैं, ये आपस में मिल न जाएं। राहुल गांधी के इस आह्वान पर एक ऐसा आह्वान न चला जाए जो आपकी सत्ता को उखाड़ फेंके, तो 272 या आपने दरोगा निकाल कर लेकर आए। आप बताइए तो सही, कौन सा वो व्यक्ति था जिसके दिमाग में ये पहला आइडिया आया था? और उसने 272 और 272 लाए भी क्या है? बेहतरीन फिगर, जिस फिगर को आपको छूने से आपको जो है वंचित कर दिया देश की जनता ने। 272 तक आप नहीं पहुंचे, 240 में लटका दिया। और निर्मला सीतारमण के हस्बैंड की अगर आप बात माने तो 70 सीटें और घटा दो इसमें से, 69 या 79। आप सत्ता में भी गलत तरीके से हैं, ऐसा लोगों का कहना है। चुनाव आयोग सिर्फ अकेला एक ऐसा आयोग है जो ये कम से कम बता सकता है कि मोदी जी या बिहार की सरकार बिल्कुल सार्थक है, सच्ची और सही है। इसके अंदर से इतने सारे लूपहोल जो निकल कर आ रहे हैं, लोगों के दिलों में जो शक पैदा हो रहा है, उनको क्या करेंगे आप? एक ब्राजीलियन महिला अगर मिसाल के तौर पे 22 जगह वोट देके चली जाती है और उसके बारे में सवाल उठा देते हैं चुनाव आयोग के डाटे के मुताबिक, तो ये सवाल गलत हो गया, संस्था के खिलाफ हो गया। ये कितने सारे लूपहोल्स निकाल कर राहुल गांधी ने दिखाए। जो काम आपको करना था वो राहुल गांधी कर रहे हैं या बाकी देश की जनता कर रही है। 272 लोगों, आपको भी यही करना था, लेकिन आप तो पता नहीं किसी के इशारे से आकर के राहुल गांधी पर ऐसे पिल पड़े कि देखिए मोदी सरकार दुनिया में डंके बजा रही है, ये बिल्कुल सही है। आप ये बताइए जियोपॉलिटिक्स पे जो हमारी किरकिरी चल रही है इस समय, अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। पाकिस्तान सिफारती एतबार से हमसे ज्यादा कामयाब हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े फोरम पर बैठा दिखाई देता है वो। और हम जो दुनिया की बेहतरीन शक्तियों में से एक है, जो आपके कार्यकाल में नहीं बने हैं, ये भी ध्यान रखना। ऑलरेडी भारत है, उसको सिफारती या जियोपॉलिटिक्स के मद्देनजर कितना पीछे जाना पड़ता है मालूम है। हम पे डांट लगती है कि तेल मत लीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। आप ये दोस्तों बात ये है कि इन बातों में तो आपके पर्चे निकले नहीं। तो मोदी जी ने कहा था कि भाषा से पहचाने जा सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं इन 272 लोगों का लेटर पढ़ लो, पता चल जाएगा इनकी भाषा से कि ये लोग कौन हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अपने आप के ऊपर गवाही के लिए ये लोग ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। एक शेर याद आ जाता है कि खुदा का दीदार कर कुछ इस तरह के सामने हो दिखाई न दे, और तुझको मुजरिम समझ लेगी दुनिया, अब इतनी भी सफाई न दे। ये जो सफाई आ रही है ना, ये अपने मुजरिमाना रवैये को ढांपने के लिए, छुपाने के लिए आ रही हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।